अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया एंड वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दो रोज़ कबल साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बरतानिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है और जो हमला किया गया है वो PTI के कारकुनान की जानिब से किया गया है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जो साबका चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा, वो जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने मिडल टेम्पल जो कि बरतानी की कदीम दरसगाह है, वहाँ पर बतौर पेंचर्स उनको इनवाइट किया गया था तो मुंतखब करने के लिए काजी फाइज ईसा को। तो उन्होंने उस तकरीब में शिरकत के लिए वो पाकिस्तान से बरतानिया रवाना हुए और जब रवाना हुए रिटायरमेंट के बाद तो उनको बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया गया PTI के कारकुनान की जानिब से, उनकी जो प्रो यूट्यूबर्स हैं उनकी जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से कि वो सफ़र कर रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यही थी कि ये भी एक प्रोपेगेंडा था और वो मुल्क से भाग नहीं रहे थे। जो फाइज ईसा साहब हैं वो बल्कि तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे बरतानिया, और जब बरतानिया उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया तो ऑलरेडी जो वहाँ पे मुकीम कारकुनान हैं PTI के वो एयरपोर्ट पे पहुँचे और उन्होंने उनको ऑलरेडी हरासा करने के लिए अपना जो प्लान है वो तैयार किया हुआ था। और उन्होंने कहा कि वो जैसे पहुंचेंगे तो उनको हरास किया जाएगा, बुली किया जाएगा, उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। लेकिन काजी फाइज ईसा को इनके ये प्लान का पहले पता चल गया था, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंचते ही बैक डोर से निकल गए और वो इनके हत्थे नहीं चढ़े PTI के कारकुनान के। लेकिन जब वो मिडल टेम्पल पहुंचे 29 अक्टूबर को जब तकरीब मुनक्किद थी और जो काजी फाइज ईसा है मिडल टेम्पल के हॉल में पहुंचे, उन्होंने वहां तकरीब में जो शिरकत की है उस हवाले से ये हुआ कि जो PTI के कारकुनान हैं वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंच गए और जो वहाँ बरतानिया में PTI की लीडरशिप है जैसे कि जुल्फी बुखारी हो गया, मलिका बुखारी हो गया, अजहर मशवानी हो गया, वो भी एहतजाज को लीड करने के लिए पहुंच गए और वहाँ पे खूब नारेबाजी करते रहे, खूब शोर शराबा करते रहे, खूब गलम गलोच करते रहे। लेकिन तकरीब हुई और तकरीब के बाद कुछ जो ऐसे जैसे वो एक नौजवान है, नाम मुझसे यहाँ स्किप हो रहा है, बड़े कर्ली हेयर वाला है, वो वहाँ पे शायान वहाँ पे पहुँच के साथ दीगर और भी उसके PTI के कारकुनान थे, वो गेट के बाहर पहुँच के मिडल टेम्पल जो इंस्टीट्यूट है, बड़ी कदीम दरसगाह है ये, और यहाँ से काजी फाइज ईसा साहब ने, फिर उनके फादर ने काजी फाइज ईसा ने, उनकी जो डॉटर है सहर काजी फाइज ईसा की, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। तो बड़े एजाज़ की बात थी काजी फाइज ईसा के लिए कि उसको इस इंस्टीट्यूट से जैसे उन्होंने पढ़ा बतौर पेंचर्स उनको मुंतखब किया गया। तो वो यहाँ पे अपनी तकरीब को अटेंड करके जब बाहर निकल रहे थे तो PTI के जो कारकुनान है और जिसको शायान लीड कर रहा था वो बाहर पहुंचे और उन्होंने जब गाड़ी बाहर निकली तो उन्होंने अटैक किया, उनकी गाड़ी पे मुक्के बरसाए, गालम गलौज की, उनको अटैक करने की, ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। लेकिन गाड़ी उनके फिर आगे रवाना होगी, बड़ी स्पीड गाड़ी ने पकड़ी और वो इनके इस मजमे से निकल गई। लेकिन उन पे अटैक करने की इनकी जानिब से जो कारकुनान हैं PTI के, उनकी जानिब से बरतानिया में कोशिश की गई और इनके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। जो कि वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि इनकी जो शरीयत है वो मनसूख करती जाएगी, इनके पासपोर्ट, इनके ID कार्ड्स जो कि जिन्होंने हमले में मुलविस हैं ये अफराद, काजी फाइज ईसा की गाड़ी पे जो हमले में मुलविस अफराद हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके जो शरीयत है वो पाकिस्तानी मनसूख कर दी जाएगी, इनके ID कार्ड्स भी मनसूख कर दिए जाएंगे। जबकि बरतानिया में जो पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, उन्होंने भी बतौर ये फैसला किया है कि वो इन जिन्होंने हमला किया है इन कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने सख्त अल्फाज में डॉक्टर फैसल ने काजी फाइज ईसा की जो गाड़ी पे हमला किया गया उसकी मजम्मत की है और डॉक्टर फैसल ने कहा कि साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो डॉक्टर फैसल हैं जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है बरतानिया में, उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ जो भी कार्रवाई कहेगी वो हम ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीज़ी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मखसूस जो लोग हैं, जो ग्रोह है वो ये हर मौके पे गड़बड़ करता है और 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी हैं जो ये सब कुछ करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह से ज़दोकोब हरासा करते हैं। जो पाकिस्तान से आए जो इस तरह के शख्सियात होती हैं उनको ये ज़दोकोब करते हैं।
सफारती ज़राए का कहना है कि साबका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि जो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने भी सख्त अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की है और अफजल खान ने कहा कि जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा कि काजी फैज़ ईसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है, मुजाहरे तमीज़ के हद में होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप मुजाहरा करें, आप एहतजाज करें और हर जगह दुनिया के हर कोने में एहतजाज होता है, हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट होता है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में होता है। हर तरह से लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हर तरह से कुछ किया जाता है, लेकिन किसी को हरासा ज़दोकोब करना इस तरह सरासर गलत है। किसी पे अटैक करना ये बिल्कुल गलत है, जो PTI के कारकुनान हैं उनका अब शेवा बन चुका है और वो अब इसको अडॉप्ट कर चुके हैं इस तरीक़ेकार को। और जब भी वो एहतजाज करते तो उसको एक तमीज़ के दायरे में नहीं करते बल्कि अटैक करते हैं किसी के ऊपर। दूसरी खबर मरीम नवाज़ के हवाले से है और अगर मरीम नवाज़ ने ये फैसला दिल से किए तो ठीक है, लेकिन अगर दिमाग से किए तो प्रो PTI उनको नहीं छोड़ेगी। जो सहाफ़ी हैं प्रो PTI वो इनकी जान को आ जाएंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने ये फैसला किया कि 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट दिया जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। मरीम नवाज़ ने फैसला किया है जब वो वज़ीर इत्तलात जो वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी हैं उनसे मुलाकात हुई है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की, और उन्होंने फ़ैसला किया कि जो सहाफ़ी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए वो प्लॉट तकसीम करेंगी सहाफ़ियों को जो है। और जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके साथ मीटिंग में वज़ीर ने कहा कि जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया है और वज़ीर पंजाब ने सहाफ़ियों की प्लाट की जल्द से जल्द फराहमी के लिए तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करने और जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुलाकात में वज़ीर पंजाब जो है मरीम नवाज़ का कहना था कि सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे। ये इनका हक है। तमाम सहाफ़ियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद प्लॉट जो है वो दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने लाहौर प्रेस क्लब के अलावा लाहौर के दीगर सहाफ़ियों से दरख्वास्तें तलब करने का फैसला किया है और इस हवाले से अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार भी जारी कर दिए जाएंगे। तो मरीम नवाज़ दोबारा से प्रो PTI जो सहाफ़ी हैं उनकी जद में आने वाली हैं अगर उनको प्लॉट ना मिले और ना दिए गए। और फिर उन्होंने यही कहना है कि इन्होंने सहाफ़ियों को ख़रीदने के लिए, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो लिफाफा होता है वो खाकी या सफ़ेद होता है, तो खाकी सफ़ेद जो लिफाफे होते हैं वो मुख्तलिफ तर्ज पे दिए जाते हैं। प्लॉट की सूरत में हो या किसी भी तरीके से आपको जो है वो ग्रांट की सूरत में दिए जा सकते हैं ये लिफाफे। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मरीम नवाज़ लिफाफे दे रही हैं, लेकिन प्रो PTI की बात करूँगी कि प्रो PTI के जद में मरीम नवाज़ अब आने वाली हैं और वो इनकी जान को आ जाएंगे अगर उनको प्लॉट तकसीम ना किए गए। हालांकि बात की गई है कि मेरिट के बुनियाद पे ये प्लॉट तकसीम किए जाएंगे और मेरिट के ही बुनियाद पर जो है वो सहाफ़ियों को चुना जाएगा और कानूनी तकाज़े अगर पूरे होते हैं उनके तो ये प्लॉट जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। खैर, अब देखते हैं कि सब सहाफ़ियों को इक्वालिटी के बेस पे दिया जाता है या पसंदीदगी के बेस पे दिया जाता है कि जो पसंदीदा और फेवरेटिज्म दी जाएगी इस प्लॉट की तकसीम करने में। चलें देखते हैं। खैर, बुशरा बीबी के हवाले से भी एक लास्ट खबर है। बुशरा बीबी के हवाले से खबर यह है कि जैसे कि उनको रहाई के बाद वो मुंतकिल हो गई थी, बनी गाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हो गई थी। वज़ीरा जो हाउस है वहाँ पे इनेक्सी में वो मुकीम थी, वहाँ पे रहाइश पजीर थी और आज उन्होंने ज़मान पार्क का रुख किया है। ज़मान पार्क वो पहुँचेंगी, वहाँ पे वो अपना ऑब्वियसली चेकअप के लिए आई हैं। जो उनका डेंटिस्ट है उनसे वो अपना दांतों का चेकअप करवाएंगी और चेकअप के बाद वो वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो जाएंगी। तो बुशरा बीबी जब पहुँचेंगी तो उस हवाले से पुलिस की भारी नफरी जो है वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द तैनात है और कारकुनान की आमद के पेश नज़र एंटी राइट के दस्ते और जो कैदियों वाली वैन भी है वो वहाँ पहुँचा दी गई है ज़मान पार्क में और बुशरा बीबी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगी। खैर, आज की व्लॉग से इतना ही। आप लोग से मुलाकात होगी नई व्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।